नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से मैं हूँ दिल्ली जंतर मंतर पे। और दिल्ली जंतर मंतर पे आज जो पूरे भारतवर्ष के होम गार्ड जो आपके पड़ोस में, आपके गलियों में, आपके ज़िले में जो काम करते हैं, होम गार्ड जो आपके घरों की रक्षा करते हैं और आपकी रक्षा करने का जो काम करते हैं और आपका ध्यान रखते हैं, और वे होम गार्ड आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, बैनर दिखाता हूँ पहले तो। ये बैनर भी इनका मैं थोड़ा पढ़ के दिखाता हूँ। ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन है ये, और दिल्ली प्रदेश साथ में है। ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से 6/3/2018 9/4/2019 का पालन नहीं हुआ, तो ये पिछले 21 वर्षों से लगातार अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर और अन्य स्थानों पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी मांग मान नहीं रही है। इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की जुबानी ये क्या चाहते हैं और दिल्ली जंतर मंतर में क्यों बैठे हैं, और आगे की इनकी क्या रणनीति है जो इनकी मांगे पूरी हो सके। तो पूछते हैं, इनसे जानते हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं, इन्हीं लोगों से पूछते हैं। सर, आप लोग यहाँ बैठे हो, किस लिए बैठे हो आप लोग? बताओ इनको, बता दो भाई। थोड़ा सा रास्ता दोगे इधर? नहीं, आप लोग जो यहाँ पे आए हो, जो प्रोटेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट, आप लोगों ने बैनर पे लिखा हुआ है, हाँ भैया। किन मांगों को लेके बैठे? भैया हम जितने भी बैठे हुए हैं, हम सभी लोग एक्स होम गार्ड हैं और हम सभी लोग 20-21 साल के निकाले हुए होम गार्ड हैं। हम सब अपनी बहाली के लिए बैठे हुए हैं। 21 साल से निकालो आप लोग? हाँ जी, हम 21 साल से निकाले हुए हैं। 21 साल से काम क्या कर रहे हो आप लोग? भैया बस अपना झाड़ी मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। 21 सालों से मेहनत कर रहे हो, जो प्रोटेस्ट भी कर रहे हो, सरकारों से कांटेक्ट बात कर रहे हो, कुछ फायदा हो रहा है उनसे? भैया अगर फायदा हुआ होता तो आज हम यहाँ नहीं बैठे हुए होते, हम अपनी ड्यूटी पे चढ़ चुके होते। कब तक बैठोगे? जब तक हम अपनी ड्यूटी पे नहीं चढ़ जाएंगे। आप कितने होमगार्ड हो, दिल्ली के और भी स्टेट के? आज तो हमारा ऑल इंडिया का प्रोग्राम है, बाकी हम दिल्ली के होम गार्ड हैं। करीबन 2-2.5 हज़ार होम गार्ड हैं जो हम रह गए थे। तो उनकी बहाली होने रही तो? जी, उनकी बहाली नहीं हो पाई है। तो फायदा हो जाएगा, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो? बिल्कुल होगा, एक दिन तो सरकार सुनेगी ज़रूर, कभी तो सुनेगी। अब तो उम्मीद सरकार पहले कांग्रेस का राज से बैठे था, अब तो भी मोदी जी का राज आया हुआ है। देखिए, सरकार किसी की भी हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, हमारी तो सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि हम जितने भी भाई रह गए हैं, उन सभी को वापस लिया जाए, हमें अपनी वर्दी में लिया जाए और हम अपनी ड्यूटी पे हमें वापस दे दिया जाए। और अगर नहीं रखेंगे तो? बस हम जैसे हैं, हम हड़ताल करते रहेंगे। ऐसे तो समय बर्बाद हो रहा है आप लोगों कोई बात नहीं, हम वैसे ही बेरोजगार हैं, तो हमारे पास काम ही नहीं है, तो यहाँ बैठ के अपना हम प्रोटेस्ट कर लेते हैं कि भाई हमें वापस लिया जाए। का। उम्मीद है मोदी जी से कि आपकी सुनवाई हो जाएगी? बिल्कुल, केजरीवाल साहब से भी उम्मीद है और मोदी जी से भी उम्मीद है कि हमारे को वापस लिया जाएगा। दोनों में किस पे भरोसा ज्यादा है? दोनों पर, दोनों पे भरोसा? दोनों पे है। देखिए एक पे भरोसा करना पड़ेगा, देखिए, दोनों पे नहीं, करोगे तो मेरी फिर बात आपस में ये जो है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ दोनों की ही सरकार है। यहाँ सीएम भी हमारे को ले सकते हैं और सेंटर भी ले सकते हैं। केजरीवाल तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि एलजी के साथ तो उसकी लड़ाई चलती रहती है। 2019 में केजरीवाल साहब ने ही हमारे कुछ भाइयों को वापस लिया था, तो अभी भी हमारी केजरीवाल साहब भी सुनेंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी वो भी सुनेंगे। जो केजरीवाल जो दिल्ली सिविल डिफेंस में जो भर्तियां की थी वही निकाल दिए उन लड़कों को, आप लोगों को कैसे लेंगे? देखिए, निकाला किसी को नहीं है, पर हाँ सैलरी नहीं मिल रही। वो मैटर अलग है कि सैलरी नहीं मिली है, पर निकाला किसी को नहीं गया है। जो सिविल डिफेंस है वो इमरजेंसी पे ड्यूटी लगाई जाती है उनकी, जैसे कि अभी कोरोना काल आया था तब उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। अभी कोई कोरोना काल है नहीं, तो अभी कोई ड्यूटी उनके लिए है नहीं। हम होमगार्ड तो निष्काम सेवा करते हैं ना, आप लोग पैसे के लिए वेट इंतजार कर रहे हो निष्काम सेवा के लिए? हम होमगार्ड हैं, जो कि हम सभी थानों में हमारी ड्यूटी होती है, हमारे स्कूल्स में भी ड्यूटी होती है, हॉस्पिटल्स में भी ड्यूटी होती है, बिजली विभाग में ड्यूटी होती है। और निष्काम सेवा जो होती है ना, वो कुछ दिनों के लिए निष्काम होती है, बाकी जब कोई इमरजेंसी आती है तब निष्काम सेवा होती है। 8 घंटे की निष्काम सेवा होती है। इमरजेंसी ड्यूटी जो होती है, इमरजेंसी ड्यूटी जो होती है वो निष्काम सेवा होती है, बाकी हमारी पेड ड्यूटी होती है, और यही सिविल डिफेंस में है। सैलरी मिलती है? अभी हमारे 800 कुछ रुपए हैं, जो प्रेजेंट ड्यूटी कर रहे हैं वो 800 कुछ रुपए दे रहे हैं, सरकार जो दे रही है। पर ऐसे आप जंतर मंतर में बैठोगे तो मोदी जी का नाम खराब हो जाएगा। नहीं तो हम मोदी जी के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं करते, नाम खराब कहाँ से होगा? नहीं, आप जंतर मंतर पे बैठे तो सीधा तो उनके पास भी लेटर जाएगा ना। जंतर मंतर पे जो लोग आते हैं वो अपनी मांग लेके ही आते हैं। हम तो कह रहे नाम खराब होता सरकार, नहीं तो सरकार हमको वापस ले ले, हमें किसी का कोई दिक्कत ही नहीं, ना सरकार का नाम खराब होगा, हमें रोजगार मिलेगा, हम दुआ भी देंगे सर। तो इंतजार तो करो, भरोसा तो करो। वही उसी उम्मीद और भरोसे पे टिके हुए बैठे।
एक ना एक दिन तो सुनवाई हो ही जाएगी। बिल्कुल होगी, उसी उम्मीद पे टिके हुए हैं। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, हाँ बिल्कुल, तो हम रोज कहाँ प्रोटेस्ट करते हैं अपना। उसमें केजरीवाल का नाम खराब होता है, मोदी जी का नाम खराब होता है। ना ही केजरीवाल साहब का नाम खराब हो रहा, ना ही मोदी जी का खराब हो रहा। बस ये है कि वो हमें ले लें और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उनकी भी सॉल्व हो जाएगी। ले लेंगे ना, निष्काम सेवा करो, अभी क्या चलता है। तो हमें निष्काम सेवा में भी तो ले, हम कहाँ मना कर रहे हैं। हम मना कहाँ कर रहे हैं, हमें निष्काम ड्यूटी दे दो, हमें अपनी वर्दी वापस चाहिए। हम तो निष्काम ड्यूटी के लिए भी तैयार हैं। ये वर्दी तो आप लोग अपने पैसे से सिलवाते हो ना, ये गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट देती है। हाँ जी। दिल्ली सिविल डिफेंस में अपने पैसे से सिलवाते हैं। दिल्ली सिविल डिफेंस में भी मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। पैसा मिलता है कुछ और- नहीं, पैसा मिल जाता है। अच्छा, सिलवा अपनी तरफ से लेते हैं, पैसा मिल जाता है उनको, जो उनकी फर्स्ट सैलरी आती है उसमें दे दिया जाता है। आप क्या कह रहे थे बस? आप कुछ कह रहे ये थे कि ना? जो 2019 में जो हम लोग की मार्शल भर्ती था, उसमें हमारे बहुत से होमगार्ड रह गए। कुछ को तो पता नहीं चला, कुछ 8वीं पास हैं, जितने घर बैठे हैं सबको ले लिया जाए, यही उम्मीद है हमें सरकार से। नहीं, आप मुझे ये बता, ऑल इंडिया से आप लोग आए हो? ऑल इंडिया से मतलब सभी स्टेट से होमगार्ड आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। तो अच्छा, आप लोग दिल्ली के हो नहीं, और भी स्टेट के भी आए हो यहाँ पे। तो आप लोग केंद्र के खिलाफ बैठे हो यहाँ पे या दिल्ली के सरकार के खिलाफ बैठे हो? हम लोग किसी के खिलाफ नहीं बैठे हैं, हम लोग अपना काम मिल सुनवाई जाए, कोई तो एक तो सुनवाई करेगा ना। जो भी सुनवाई कर ले, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग किसी के राजनीतिक में हम लोग नहीं है, हम लोग को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, बस। कोई राजनीतिक हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों ने पहले भी कभी डिमांड करी है सरकारों से? बहुत करी है, बहुत करी है, कई कभी सालों से। सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई होती तो हम लोग यहाँ बैठते। तो 20 साल तो बहुत ज़्यादा का समय हो गया ना। सुनवाई होगी, कभी न कभी तो होगी, इसी उम्मीद से हम लोग आते हैं, शांति से काम कर रहे हैं अपना, यही उम्मीद से। तो मतलब आप लगातार बैठे रहोगे यहाँ पे प्रोटेस्ट करते रहोगे? प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक हमारी सुनवाई मतलब नहीं। मोदी जी का नाम खराब करते रहोगे? किसी का नाम नहीं खराब करेंगे, आप लोग हमारी आवाज़ सब सरकार तक पहुँचाइए, तब जो है हम लोग का काम होगा। ये आप लोग की भी जिम्मेवारी है। हम लोग को कोई पार्टी से नहीं है, कोई भी किसी के खिलाफ नहीं है, सब अच्छे काम जो हम लोग को रोजगार दे दे, बस यही उम्मीद से तो बैठे। रोजगार के लिए मोदी जी कहते रहे पकौड़े की दुकान खोल लो। अब ये सब जरूरी है कि सिविल डिफेंस में आना? नहीं, हम लोग दिल्ली होमगार्ड में हैं। अब एक होमगार्ड जितने बैठे हैं सबको काम पे लिया जाए, यही रिक्वेस्ट है सारे सरकार से, गवर्नमेंट से, मंत्री से, सबसे, बस। तो ये तो बात ना, आप लोग ऐसे प्रोटेस्ट करोगे तो फिर आगे सरकार काम कैसे करेगी? और सरकार को और भी तो काम होते हैं ना। सरकार आप को लोगों को तो जाना चाहिए घर पे। प्रोटेस्ट हम लोग जब तक करेंगे जब तक हम लोग को काम मिल जाए। प्रोटेस्ट हम लोग इसलिए कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए 20 साल से अपने 20 साल से आप लोग बैठे हो, कुछ और भी काम कर सकते हो, जरूरी है क्या काम करना? वैसा है ना, जो हम लोग अब इस उम्र में कहाँ जाए, कहाँ जाएंगे हम लोग इस उम्र में। मोदी जी ने सलाह दी तो थी ना। मोदी जी ने वैसा ना, सलाह दी ये जो सलाह दे, अब सब चाय वाले ठिया उठा के ले जाते हैं। सब चाय की दुकान खोल लेंगे तो चाय पीने वाले कौन रहेंगे? तो पीने वाले भी हम लोग हैं ना। आप लोगों का काम है आवाज़ पहुंचाना सरकार तक, सही रिपोर्टिंग करना, हमारी आवाज़ पहुंचाइए ताकि हम लोग जो आपकी आवाज तो जा ही रही है, जैसे आपसे बात कर रहे तो आपकी आवाज तो जा ही रही है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे बैठ के आप लोग काट दोगे ये आवाज़, तो जो आप आप लोग आवाज़ पहुंचाते तो गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ जाती। हरियाणा के अध्यक्ष साहब हैं वो। हम लोग दिल्ली के जितने हमारे एक्स होमगार्ड हैं, ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग को ले लिया जाए दोबारा ताकि हम लोग को रोजगार मिले। अरे पैसा नहीं है सरकार के पास, कहाँ से देगा आप लोगों को लेके? ये भी तो देखो ना। अब वो पहले ले लो, पैसे बहुत है सरकार के पास, पैसे की कमी नहीं है, सरकारी है तो पार्लियामेंट में भी तो लग गया खर्चा, राजपथ में लग गया और राम मंदिर में लग गया, पैसा कहाँ है? सुरक्षा कौन करेगा? सुरक्षा के लिए भी तो दिल्ली चाहिए पुलिस है ना। दिल्ली पुलिस के साथ होमगार्ड भी तो चाहिए। तो दिल्ली पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही। बहुत अच्छा काम करती है दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस तो बहुत अच्छा काम करती है। अभी उसके देखो जंतर होमगार्ड, मंतर पे देखो ना, ये पुलिस ही पुलिस लगा रखी है यहाँ पे। हाँ तो अच्छा काम हम लोग तो सपोर्ट तो चाहिए, बिना सपोर्ट के कुछ काम होता और है? अगर आप लोगों को भी ले लेके तो सैलरी कहाँ से निकालेगी सरकार? सैलरी सरकार कुछ तो adjust करो ना। नहीं, पहले कहाँ से देती थी? पहले कहाँ से देती थी सरकार? पहले हम लोगों की भर्ती किया गया, उसके बाद हम लोगों को क्यों निकाल दिया गया? पहले जरूरत थी ना, नहीं जो तो फिर कांग्रेस के टाइम में भर्ती अब इतने साल से अब हम लोग कहाँ जाए? हम लोग कहाँ जाए? इस स्थिति में बैठे हुए हम लोग कहाँ जाए? कोई हमें नौकरी देने वाला है? बच्चे घर हाँ तो मोदी जी कह रहे हैं ना, रेडी लगा लो पकौड़े तो की, रेडी चाय की। रेडी चाय तो लगवा दो, मोदी जी कहे लगवा दे रेडी।
भाई हम लोग इतने साल भर्ती किए, 4 साल 5 साल 10 साल काम किए वहाँ पे, उसके बाद ठंड का टाइम है, बिकेंगे भी ज्यादा। उसको हमको सबको निकाल दिया गया। पत्रकार साहब मेरा ठिया लगवा दो, तुम यहीं लगवा दो, मैं बेचने को तैयार हाँ, अब इतने साल 5 साल 10 साल बाद निकाल दिया हमको, अब बेरोजगार हम हो गए, हम कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जाएं? आप ये देखो ना, नहीं आप ये देखोगे आपको सैलरी कहाँ से देगी सरकार, पैसा नहीं है सरकार अरे के पास। पहले सरकार कैसे सैलरी हमें दे रही थी, पहले क्यों भर्ती में किया पहले गया? कांग्रेस का राज था, मंत्री सब कहाँ से कहा नहीं, बीजेपी का राज था, कांग्रेस ने देश डुबो दिया पहले बीजेपी का राज था। पहले 2014 से पहले ना। बोलो सैलरी देंगे जो हम टैक्स दे रहे हैं उससे देंगे। सैलरी जो टैक्स जा रहा है उससे सैलरी दें, और हम लोगों इतने साल थाने में ड्यूटी की, इलेक्शन ड्यूटी की, हर जगह हम लोग किए ड्यूटी, उसमें हम लोगों को देखो सरकार के पास अगर पैसा नहीं होता ना तो आटे पे जीएसटी तो नहीं लगाती। वो तो सरकार की गलत नीति वो है। तो सरकार की गलत नीति पैसा है। चाहिए उनको, पैसा नहीं है। पैसे, वो गवर्नमेंट राम मंदिर में पैसा लगा, अरे राजपथ में लगा है, पैसा लगे तो हम लोग कहाँ पार्लियामेंट जाएं? में लगा। हम लोग बारे में सोचे कुछ, सरकार हमारे लोग सोचे क्या करेगी? हम लोग कहाँ जाएंगे? इतने साल कौन हमको नौकरी दे देगा? आप ये देखो ना, आज आप कल कोई और आएगा प्रोटेस्ट करने के लिए, सबकी सरकार थोड़ी ना सुनेगी। सबके नहीं, सुननी पड़ेगी भाई, जनसंख्या कम फिर हम लोग सरकार के साथ हैं, हम लोग सरकार के साथ, तो सरकार हमारा भी कुछ सोचे। आप लोग कितने कितने मान लो आगे पहुंचा, इतने साल से हम लोग बैठे बैठे हर जगह अब धरना मोदी जी कर रहे आपकी हैं। बात सुनेगा तो काम कैसे करेगा, और बहुत काम होते हैं मोदी जी को। अरे मोदी जी को आप बात न्यूज पहुंचाओ, आप लोगों की, हमारे लोगों की वो तो बात जा रही है, पहुंचाओ वहाँ आपकी बात तक। तो जा रही है ऊपर तक। हाँ, कि हम लोग इतने साल से बैठे हुए हैं, क्या करें बताओ? कोई नहीं तो- सुन रहा है। तो इस हरियाणा वाले बंदे वो तो- पीछे बैठे हैं, वो बैठे हुए हैं। अब वैसा बात करो तो। तो चलो इनसे बात करते हैं। यहाँ पे हरियाणा के अध्यक्ष है, ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष है। बताओ थोड़ा, पहले तो इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपना। मेरा नाम चंद्रपाल तंवर है, मैं हरियाणा प्रदेश सदस्य हूँ, मतलब ऑल इंडिया होम गार्ड एसोसिएशन से। अच्छा ये बताओ आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो? हम यहाँ पे आए थे कि जो हमारे जवान हैं, जैसे जब न्यूनतम थी ना सैलरी, मतलब थोड़े बहुत सैलरी थी, कितनी थी पहले? दिन के 30 रुपये भी थे, 20 रुपये थे, जब से काम कर रहे महीने लोग। का कितना बच जाता है? महीने में क्या था, 1000 भी नहीं होते थे पहले, 1000 से कम थी पहले सैलरी। अब कितनी है उम्मीद है? अब जो सैलरी है, अब 21,000 के करीब सैलरी है जवानों की, मतलब। तो फिर आप लोगों को तो निकाला हुआ 20 साल से, और आप लोग भागे 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 फिर ये संघर्ष कर रहे हो, कुछ कामयाबी तो मिल नहीं रही है। कामयाबी तो क्या, देखो सीधे सरकार के हाथ में है, अगर मीडिया ठीक ढंग से बात पहुंचाए तो बात बनेगी ना। भ्रष्टाचार है, इनकी जगह नए बंदे भर्ती कर दिए, किसी को कहा कि भाई आप लोग 8वीं पास नहीं हो, किसी को 10वीं पास नहीं हो। जब ये लोग, जब सैलरी कम थी तब ये लोग बेचारे काम करते थे। अच्छा तो जो पहले जो भर्ती हुई थी उसकी एजुकेशन लेवल क्या था? उसमें पहले कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, चाहे उसमें 5वीं पास उसका भी होगा। 5वीं पास, जो कोई अनपढ़ हो, अनपढ़ लोग भी भर्ती थे पहले, क्योंकि यहाँ पे पहले कोई आता नहीं था, मतलब। ठीक है भाई, यहाँ, हाँ उनको नहीं पहले ये था। तो अब क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं लोग? अब ये कई जगह, कई स्टेट में 10वीं कर रखी है, कई स्टेट में 12वीं कर रखी है। लेकिन जो ये पहले यहाँ पे क्या था कि इनको बना देते ड्यूटी, टेम्परेरी ड्यूटी, या तो थे जैसे इलेक्शन ड्यूटी होगी, कोई और ड्यूटी होगी, कोई आपदा होगी, जब ड्यूटी बुलाते टेम्परेरी। और जब सैलरी बढ़ती चली गई, फिर ये अपने लोग भर्ती करते चले गए इनको। हाँ, इनको जो भी है किसके नाम, मतलब निकालते चले गए, ये जवान बात है। तो फिर अब आप 20 साल से बैठे हो और आपके हाथ में पेपर्स वगैरह, किस किस डिपार्टमेंट को आप लोगों ने पेपर डाले थे, कितनी सुनवाई हुई? हमने जो है इसमें है, ये हमारी मांग है कि जो भी होमगार्ड के जवान हैं, ठीक है ना, ये है इसमें क्या है, हमने ये मांग की है सरकार से, ये राष्ट्रपति के जी के नाम है कि 5800 जवान की उनको भाई आप कर्मचारी का दर्जा दो। 1940 का एक्ट में होमगार्ड का एक्ट है, तो उसमें ये है कि भाई जो होमगार्ड पुलिस, इनकी वर्दी खाकी वर्दी है। उसके बाद जो सीआरपीएफ बनी, बीएसएफ बनी, आईटीबीपी बनी, जीआरपीएफ बनी, उनको तो पूरा दर्जा है, मतलब कर्मचारी का, उनको सबको सुविधा है। और जो होमगार्ड जो खाकी फोर्स है उसको कुछ नहीं है, वो स्वयंसेवक का नाम दे रखा है उसको। होमगार्ड को एक तरह से कोई भी दर्जा नहीं मिला हुआ है, जस्ट एक होमगार्ड एक स्वयंसेवक का नाम दे रखा है वैसे, ठीक है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए थे, तो उसमें ये था कि भाई जब ये ड्यूटी करते हैं पुलिस के समान, ठीक है ना, तो इनको कांस्टेबल का दर्जा दिया जाए और उनको जो बेसिक पे है ना वो दिया जाए। अब आधे ऑर्डर तो हैं ये, ठीक है ना, कोर्ट ने ठीक कर दिया कि इनको कांस्टेबल का ऑर्डर, मतलब जो दर्जा है, मतलब वो दो, और सैलरी दो उस्ट मान के, वो दे दी सैलरी, लेकिन वो दर्जा तो नहीं मिला इनको भी, है तो स्वयं सेवक ही। दो तरफा छुरी है ना, मतलब
एक तरफ बोलते हैं भाई ये ड्यूटी देते हैं पुलिस का सामान, तो उनको सैलरी दो बेसिक तो मिल गया, लेकिन दर्जा नहीं है मतलब कर्मचारी का। तो फिर उम्मीद लगता है आपका आपकी सुनवाई हो जाएगी? उम्मीद देखो अभी ये राष्ट्रपति जी का नाम है, दूसरा ये तो आप लोगों ने पहले लेटर प्रधानमंत्री जी का नाम। आया है? हाँ, जवाब तो आते हैं, क्या जवाब आया? जवाब आते हैं कि लेटर फॉरवर्ड कर दिए। ये तो जवाब नहीं होता ना, ये कोई जवाब नहीं है। वो क्या है कि जो भी लेटर जाते हैं राष्ट्रपति कार्यालय में या प्रधानमंत्री कार्यालय में, वो आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं। फॉरवर्ड कर देते हैं। रिस्पॉन्स भी तो आना चाहिए। रिस्पॉन्स उनका ऐसा था, कई जवान केस जीते हुए हैं होमगार्ड से, कुछ उनका होता तो है नहीं। कोर्ट में केस भी डाला हुआ है? कोर्ट में केस डाला हुआ है जवानों ने, जीते भी हैं। एलजी के पास और मतलब गए भी, मिले गए, उन्होंने मतलब जो ऑर्डर फॉलो नहीं किए, बट टाइम देते हैं अगले साल वो साल कभी आया नहीं 15-20 साल से, ये बातें हैं। फिर आप आगे क्या करोगे जब 20 साल तो तरह से में बर्बाद हो चुके हैं, आप तो आगे फिर क्या करोगे? अब हमारा काम तो ये कि हम तो संघर्ष करते रहेंगे जब तक कुछ मिलता नहीं है, ये बातें हैं। अगर कोर्ट में केस डाल दे तो फिर जंतर मंतर पाने का फायदा नहीं है ना? कोर्ट में केस ऐसा ना कि ऑर्डर तो हो रखे हैं कई जवानों के हाई कोर्ट से। ये भाई जी 1990 के राजा जी, वो ऑर्डर कहाँ पे 1990 के? रामदास दिखा रहा, ऑर्डर दिखाओ। ये 12 व्यक्ति हैं दिल्ली होमगार्ड से, तो ये जीते हुए हैं 1990 में, इनके भी अब तक ऑर्डर फॉलो नहीं किए, मतलब जीत चुके हैं लेकिन इनको दोबारा अपॉइंट नहीं हुआ। अपॉइंटमेंट नहीं किया है बता। ये 17/3/2009 के ऑर्डर है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट की इंटरेक्शन है। इसमें 12 नाम हैं। फर्स्ट पे है श्री सुशील कुमार जी हैं, 2 पे अजय पाल जी हैं, पूरन जी हैं, बलराम गंगा शरण जी हैं, तुलसी राम जी, दर सिंह है, चरण सिंह जी हैं, रागराज जी हैं, देशराज जी हैं, रामदास जी हैं, ईश्वर सिंह जी हैं, सुभाष जी हैं, और ये धर्मपाल जी हैं। अब इनके ऑर्डर ये 17/3/2009 के हैं। मतलब 2009 में ऑर्डर कर दिया था, इनको अभी तक भी भर्ती नहीं किया। अब तक फॉलो नहीं किया है इन्होंने, मतलब ठीक है ना। तो ये कॉपी टू चीफ मिनिस्टर को है, दिल्ली गवर्नमेंट को है, ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, लेकिन अब इनका ऑर्डर है ही नहीं फॉलो, ये पूरे ऑर्डर हैं। तो फिर ये अभी 2009 को ऑर्डर कर दिया, अभी तक इनकी भर्तियां हुई नहीं है, फिर आप लोग बैठे हो आराम से, कुछ कर नहीं रहे इनको लोग? हम आराम के किसी को क्या गोली मार दें हम भैया? हमारा काम तो शांतिपूर्ण नहीं, धरना। गोली मत मारो ना, गोली क्या करें बताओ, अब बताओ क्या करें बताओ, गोली में तो हम फंस जाएंगे फिर। आप बताओ क्या करें बताओ। नहीं, लेटर लिखो, सीएम को लेटर लिखो, और को लिखा दो। बहुत लेटर लिख चुके हैं। राजेश जी है ये डेरा लेटर जा चुके हैं, ये कॉपी टू सीएम है, कॉपी टू ये दिल्ली गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के प्रॉपर ये ऑर्डर है, विजय पाल शर्मा एंड अदर्स, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ये पार्टी थी, मतलब ठीक है ब्रदर। अब क्या करें इसमें बताओ, सरकार ऑर्डर नहीं मानती, सरकार तो अपना सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, ये बताओ। ये सबसे बड़ा अचंभे की बात है कि कोर्ट ऑर्डर करने के बाद भी सरकारें जो है कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानती। 10 लोगों के इन्होंने नाम बताए, जिनको 12 लोगों के नाम बताए जिनको अपॉइंट करना था, कोर्ट ने ऑर्डर किया, उनकी भी भर्तियां दोबारा से हुई नहीं। और बाकी तो काफ़ी पूरे ऑल इंडिया से काफ़ी होमगार्ड है जो अभी जंतर मंतर पे आ भी रहे हैं और आ भी चुके हैं। ये थे हरियाणा के अध्यक्ष थे, और इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हमें कि भर्तियाँ क्यों नहीं हो रही, और 20 साल से जो है ये लगातार शांतिपूर्वक संघर्ष कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पे भी आते हैं, और अलग अलग स्टेट में भी इन्होंने अपनी मांगों को एक आंदोलन के जरिए उठाया, लेकिन किसी भी मांग को जो है आज तक सरकार ने मानी नहीं है, इनको अनदेखा किया जा रहा है। जबकि ये वही नौजवान है, वही होमगार्ड है जो दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, जो हर स्टेट की पुलिस के साथ मिलकर आपकी सुरक्षा में शामिल होते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं। ये जब होते हैं तभी आप लोग शांति से अपने घरों में रहते हो और सोते हो। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचा, ताकि इनकी आवाज़ जो है सरकार के कानों तक पहुँचे। वैसे तो आवाज़ तो इन्होंने पहुँचा दिया कानों तक, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करें, सुनना ना सुनो तो सरकार की मर्जी है, लेकिन एक ना एक दिन जी। हाँ, यहाँ पे जवान दिल्ली से भी है, हरियाणा से है, कुछ पंजाब से हैं, कुछ यूपी से हैं, झारखंड से हैं, महाराष्ट्र से बहन जी सुरेश जी हैं, कर्नाटक से हैं, असम से भी हैं, मतलब तो जवान है यहाँ पे। आज मतलब तकरीबन 12 स्टेट के बंदे, हमने जो प्रतिनिधि हैं वही बुलाए हैं, ज़्यादा भीड़ का कोई फायदा कोई होता नहीं। जो हर स्टेट के जो प्रेसिडेंट है उन्हीं को यहाँ पे बुलाया ताकि ज़्यादा क्राउड ना हो, क्योंकि कोरोना के गाइडलाइंस को देखते हुए भी, सरकार की बातों को मानते हुए भी, गाइडलाइंस को देखते हुए भी ये नहीं चाहते कि ज़्यादा भीड़ आए, लेकिन फिर भी कम लोगों को लेके, जो मेन अध्यक्ष होते हैं स्टेट के, उनको लेके ये सरकार तक अपनी आवाज़ को, अपनी बात को दोबारा
पहुंचाने के लिए आज जंतर मंतर पे आए हैं। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेबी टाइम न्यूज़, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुंचाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।